वन स्टॉप सॉल्यूशन में अभी हम लोग अब टैली का नए नए ट्रिक्स सीख रहे हैं। तो इसमें आज मैं आपको लेसन 4 सिखलाऊंगा टैली प्राइम न्यू ट्रिक्स में। तो आप लोगों को फिर से वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आपको 2 बातें सिखलाऊंगा। एक तो कोई भी एंट्री लेजर में से हाइड करना और अनहाइड करना, और दूसरा जो सीए को बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं तो उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है और अपने टैली का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट पीएनएल जो उसमें रहता है उनके ऑडिट रिपोर्ट में, उसमें और अपने में तरीका अलग रहता है। अपना हॉरिजॉन्टल रहता है और उनका वर्टिकल होता है। तो टैली में भी हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे करेंगे तो वो देखने के लिए हम यहाँ पर आपको मैं आज सिखलाऊंगा। और कोई भी लेजर में मैटर अनहाइड या हाइड करना है वो कैसे करते हो वो भी सिखलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले मोड में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक में जाएंगे और फिर लेजर में जाके एज यूजुअल अपना वीएमएस फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड जो वीविंग डिवीज़न है वो मैं ओपन करूँगा और उसमें लेजर में अनहाइड और हाइड करके आपको दिखलाऊंगा। अगर मान लो किसी पार्टी को हमें लेजर देना हो और उसमें कोई भी एंट्री अनहाइड करना हो तो वो अनहाइड करके या हाइड करके हम कैसे देंगे। तो चलो हम वीएमएस फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड वीविंग डिवीज़न खोलते हैं। अब इसमें देखो इतना सारा एंट्री है, तो इन सब को मैं हाइड करूँगा और अनहाइड करूँगा, और वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको सिखलाऊँगा। तो देखो यहाँ पर ये सब एंट्री है, इसमें मैं इन सब को हाइड कर दूंगा। ये एक ऊपर वाला एंट्री हो गया, ये 2 3 4 5 एंट्री मैंने 4 एंट्री मैंने हाइड कर दिया और इन सब को फिर से मैं अनहाइड करूंगा। तो ये कैसे होता है वो मैं अभी आप लोगों को सिखलाऊंगा। तो कोई भी एंट्री को हाइड करने के लिए पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल आर एक साथ प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। और उसको अनहाइड करने के लिए हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे एक साथ में तो वो अनहाइड हो जाएगा, यानी कि जो एंट्री हम हाइड करके रखेंगे वो फिर से दिखने लगेगा। तो देखिए अभी हम कंट्रोल आर प्रेस किए, वो हाइड हो गया। फिर से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये हाइड हो जाएगा टीडीएस का एंट्री, या बैंक का एंट्री हाइड हो जाएगा कंट्रोल आर से। आपने देखा ये हाइड हो गया। अब उसको देखने के लिए हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो सब दिखने लगेगा। आपने देखा ये कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया और वो दिखने लगा। तो आप कंट्रोल आर से कोई भी एंट्री लेजर में हाइड कर सकते हो और कंट्रोल यू से लेजर में वो एंट्री अनहाइड करके फिर से देख सकते। मैं आपको इसमें सिखलाने वाला हूँ बैलेंस शीट और पीएनएल में ऑडिटर्स या सीए के हिसाब से जो रिपोर्ट बनता है और वो कैसे रहता है वो। तो मैं बैलेंस शीट पहले खोल देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट में इसमें कुछ एंट्री आपको दिखेगा जिसमें कोई एंट्री ही नहीं है, कोई अमाउंट ही नहीं दिख रहा। तो वो कैसे हम लोग ठीक करेंगे, जो है वो अमाउंट जो नहीं दिख रहा वो अननेसेसरी जगह देख ले रहा है अपने को, जगह बैलेंस शीट बड़ा जगह स्पेस जगह ले रहा है, तो वो कैसे हम हाइड करेंगे तो वो भी मैं आज आपको सिखलाऊंगा। देखो फिक्स एसेट है यहाँ पर, करंट एसेट, इन सब में पीएनएल में। तो इसमें बहुत सारा एंट्री है, जैसे आप सुधीर अग्रवाल कैपिटल में देख सकते हो वो एक एंट्री जगह खाली है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, लेकिन ये नाम आ गया। होता क्या है, जो कोई भी एंट्री हम लास्ट ईयर में लेजर क्रिएट किए हुए रहते लेकिन इस ईयर में उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो तो वहाँ पर वो नाम तो आता है लेकिन कोई अमाउंट वहाँ दिखता नहीं है। तो इसको हाइड करने का तरीका भी है जो हम आपको अभी बताएंगे। तो उसके लिए हम F12 में कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पर नीचे देखो F12 कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद 100% एक्सक्लूडेड अकाउंट जीरो क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर जीरो क्लोजिंग बैलेंस में हम यस कर देंगे और फिर एंटर करके हम बाहर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था वो सब लेजर यहाँ से हट गया, वो हाइड हो गया, वो अब नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर क्या है, जो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल व्यू में देख रहे हैं, लेकिन सीए का जो बैलेंस शीट होता है आपने देखा होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो वर्टिकल में दिखता है। तो हम
चेंज व्यू में जाएंगे कंट्रोल H से और उसको वर्टिकल हम कर देंगे। तो देखो सीए लोग जो देखते हैं उनका ये ऐसा दिखता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, जो सीए का ये वर्टिकल तो दिखता है लेकिन उनका लास्ट ईयर का भी बैलेंस शीट में जो भी एंट्रीज है वो दिखता है, वो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी हम न्यू कॉलम में जाएंगे अल्टर सी से। अभी देखो यहाँ पर वर्टिकल में कैपिटल ये सब दिख रहा है ना, और जो भी है वो छोटा मोटा जो एंट्री पुराना वाला जो नाम था लेकिन उसमें इस साल कोई एंट्री नहीं है तो वो नहीं दिख रहा, वो हट गया यहाँ से, वो हाइड हो गया। अब हम वर्टिकल में ही लास्ट ईयर का एंट्री और करंट ईयर का एंट्री दोनों सीए का फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता है, तो अपने वाले में भी टैली में दिखना चाहिए वैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर सी प्रेस करेंगे न्यू कॉलम में। तो मैं अभी आपको पहले ये वर्टिकल वे में देख लो क्या क्या एंट्री आता है। अब यहाँ पर देखो न्यू कॉलम मैंने दिखलाया आपको, अल्टर सी प्रेस किया। अब यहाँ पर फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगनिंग, तो यहाँ पर हम लास्ट ईयर का डेट पीरियड सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी 24-25 चल रहा है तो यहाँ पर 23-24 हम सिलेक्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2023 सो 31 मार्च 2024 और फिर इंटर करेंगे हम एक्चुअल रख करके ही। तो आपको स्क्रीन पे वो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का दोनों शो हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला था ना ये शो हो जाएगा, देखो शो होने लगा यहाँ पे। और आप देखना जितने भी सीए रहते हैं या कोई भी ऑडिट रिपोर्ट रहेगा तो उसमें इसी टाइप से वर्टिकल में ही लास्ट ईयर करंट ईयर का फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों शो होता है, जो कि टैली में बहुत लोगों को ये करने नहीं आता। जो भाई अपने वाले में कैसे ये दिखेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। सबसे पहली बात तो जो वर्टिकल देखना मालूम नहीं होता, और ये तो बहुत दूर की बात हो गई जो 2 साल का एक साथ देखना, यानी कि उनके लिए तो ये दिल्ली दूर हो गई। तो ये सब आपको ट्रिक्स कोई भी टैली में नहीं बताएगा जो वर्टिकल में 2-2, 3-3 साल का हम कैसे देख सकते हैं। अब मैं देखो अब यहाँ पर मैं 1 साल और इसमें ऐड कर रहा हूँ 22 और 23, तो वो भी आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिखेंगे, 3 रो 3 कॉलम दिखेंगे यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर 24-25 दिख रहा है आपको, 23-24 दिख रहा है और 22-23 दिख रहा है। तो ये सब वर्टिकल में यहाँ पर दिखने लगा आपको बैलेंस शीट में। तो ऐसे आप जैसे जितना चाहो उतना हम अल्टर सी से कॉलम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और उसमें वर्टिकल वे में देख सकते हैं हम। वैसे ही पीएनएल में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमने वर्टिकल करके रखा है तो वर्टिकल में ही खुलेगा। फिर अल्टर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल किया तो इसमें जो भी है अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारा एंट्री ऐसा है जिसमें इस साल कोई एक्सपेंसिव बुक नहीं हुआ, तो वो नाम तो दिख रहा है लेकिन उसमें कोई एंट्री नहीं दिख रहा। तो उसको हम F12 में कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको हाइड कर देंगे। और हाइड कैसे करना है वो मैंने आपको बतलाया ही था। तो F12 में हम जाएंगे और यहाँ पर एक्सक्लूडेड जीरो बैलेंस में यस करेंगे तो वो सब हाइड हो जाएगा। और फिर इसको वर्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस कंट्रोल H में जाके हम वर्टिकल कर देंगे। इसको वर्टिकल करने के बाद अल्टर सी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हम लास्ट ईयर का डेट डालेंगे। तो लास्ट ईयर का भी यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा एज पर सीए फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बहुत लोगों को टैली में देखने नहीं आता है। तो आज मैंने ये आपको सिखलाया है जो भाई कैसे दिखते हैं। तो ये आपको अब समझ में आ गया। कभी भी कोई मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। अगर आपका सीए बोले जो हाँ भाई आप फिनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के दो, तो उसके हिसाब से ये आप दोगे बैलेंस शीट और पीएनएल निकाल के, तो आपको अप्रिशिएट तो ज़रूर करेगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल में आप लोग बने रहिए न्यू ट्रिक्स के लिए।